मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल करम से हमने गुज़िश्ता जुमा एक अहम मौज़ू पर गुफ्तगू शुरू की थी। मैं उस मौज़ू को आज थोड़ा रोकते हुए वक्त और हालात के हिसाब से एक नए टॉपिक और एक नए मौज़ू के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। मेरा मौज़ू कुरान मजीद की एक आयत है जो सूरह आल इमरान में आई है, आयत नंबर 139। और आज का हमारा मौजू यही आयत है और इसी आयत की रोशनी में हमें ये जानना है, समझना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में सरबलंदी और कामयाबी और कामरानी किन लोगों के लिए रखी है, और जिन लोगों को इस दुनिया में सरबलंदी मिलना है, जो लोग इस दुनिया में इख्तिदार से नवाजे जाएंगे, जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में हुकूमत अता करेगा, सरदारी अता करेगा, वो किस बुनियाद पर अता करेगा, किन औसाफ पर अता करेगा। सबसे पहले हम उस आयत को देखते हैं जिस आयत की रोशनी में आज हमने जुमे का मौजू बांधा है, जुमे का टॉपिक हमने बांधा है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 139 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बात इरशाद फरमाई, वला तहीनु वला तहज़नु। ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ईमान वाले बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह को अपने ईमान वाले बंदों से कितनी चाहत है, कितनी उल्फत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यार भरे अंदाज में करे, वला तहीनु वला तहज़नु। है मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, तुम कमजोर ना पड़ो और गमज़दा ना हो जाओ। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सरबलंदी तुम्हारे हिस्से में आएगी, सरबलंद तुम ही रहोगे। इस दुनिया का इख्तिदार हम तुम ही को देंगे, लेकिन शर्त क्या है? तुम मोमिन रहना। तुमने जो ईमान का दावा किया है मुझ पर, उस ईमान के तकाज़ों को तुम पूरा करते रहना। तुम्हारे ऊपर हालात कितने ही नागुज़ीर क्यों ना आए, तुम्हें कितनी ही परेशानी और मुसीबत में क्यों ना डाला जाए, कितना ही तुम्हारे ऊपर जुल्म सितम का मामला ना किया जाए, लेकिन तुम ईमान पर साबित कदम रहना। ईमान के तकाज़ों को पूरा करते रहना। अगर तुमने ईमान पर साबित
कदमी इख्तियार की, तुमने ईमान के तकाज़ों को पूरा किया, तुम अपने अहद पर डटे रहे, तुम अपने अहद पर जमे रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो तुमसे वादा है, अल्लाह ताला का जो अहद है, अल्लाह ताला इस दुनिया में अपना वादा और अहद पूरा करेगा, अपना वादा पूरा करेगा तुमसे। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत का नुज़ूल किन हालात में फरमाया है। आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, इन हालात में हमें न कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत है, न गमज़दा होने की ज़रूरत है, और न ही यारो हाथ पर हाथ धरे बैठने की ज़रूरत है। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इन हालात का हम अच्छे तरीके से तजज़िया करें और इन हालात का तजज़िया करके वो औसाफ अपने अंदर पैदा करे जो कुरान मजीद हमारे अंदर पैदा करना चाहता है। उन औसाफ को अपने अंदर पैदा करें जिन औसाफ की बुनियाद पर, जिन खूबियों की बुनियाद पर, जिन शराइत की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस दुनिया में सरबलंदी अता करने वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ना कमजोर पड़े हालात की वजह से, ना गमज़दा हो जाए, ना अपने आप को जो है इतना कमतर समझे कि हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हम सब कुछ कर सकते। शर्त यह है कि हम वो काम करें जो अल्लाह की किताब बता रही है और ईमान के तकाज़ों को पूरा करें और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को पूरा करते हुए अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा, पूरा करेगा अल्लाह अपना वादा, क्योंकि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कोई काम ही नहीं करता। इस आयत का नुज़ूल किन हालात में हुआ उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। यह आयत कब नाजिल हुई मालूम आपको? वला तहीनू वला तहज़नू अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान मजीद की बड़ी जामे आयत है ये, बहुत ही प्यारी आयत है, हौसला बढ़ाने वाली आयत है, कमजोर दिलों को ताकत पहुंचाने वाली आयत है, गम से निकालने वाली आयत है, अपने आप को पावरफुल बनाने वाली आयत है। इस आयत का नुज़ूल कब हुआ मालूम आपको? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत कब नाजिल फरमाई? यह आयत नाजिल फरमाई अल्लाह ताला ने ग़ज़वा-ए उहद के बाद, ग़ज़वा-ए उहद के बाद यह आयत नाजिल फरमाई। ग़ज़वा-ए उहद में क्या हुआ था, थोड़ा उसका नज़ारा करते हैं तो बात पूरे तरीके से आपको समझ में आएगी। सन 3 हिजरी में ग़ज़वा-ए उहद पेश आया, उहद की जंग लड़ी गई। सन 2 हिजरी में मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे पहला मारका लड़ा गया बदर के मैदान में, जिसे ग़ज़वा बदर कहा जाता है। और बदर के मैदान में मुसलमानों ने मुशरिकीन को खदेड़ा। 313 ने मुशरिकीन मक्का को धूल चटाई। जब ईमान वालों ने अपने ईमान के तकाज़ों को पूरा किया, जब उन्होंने ईमान पर इस्तिकामत दिखाई, अल्लाह उसके रसूल की इताअत के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया, बिला चूचर अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को माना,
अल्लाह की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आखिरी नबी पर ईमान लाकर आपके साथ डटे रहे, जमे रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदर के मैदान में 313 के जरिए से 1000 को जो है धूल चटाई। चटाई या ना चटाई? चटाई ना। सन 3 हिजरी में मुशरिकीन मक्का का लश्कर फिर आया और मुसलमान बड़े जोश और खरोश के साथ निकले। जो बदर में शामिल नहीं हुए थे वो भी शामिल होने के लिए उतावले हो गए कि हम भी जाएंगे और मुशरिकीन मक्का के साथ दो दो हाथ करेंगे। जंग का आगाज होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की निगरानी में 50 सहाबा इकराम को एक दर्रे पर मुंतखब करते हैं, एक दर्रे पर लगाते हैं। इन 50 सहाबा इकराम के सरदार अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आज इन हालात में मेरी गुफ्तगू को जरा समझने की कोशिश करें हम, और खासकर नौजवान नस्ल। ये हालात हमको ख्वाबे गफलत से जगाने के लिए है कि हम गफलत से निकले, जरा हम कमजोरी ना बताए। मामूली हालात को जो है हम इस तरह जो है गम में मुब्तला ना हो, मामूली हालात देखकर कि हम कमजोर पड़कर अपने जीने का सामान ही छोड़ दे। जी नहीं, अहले ईमान कमजोर नहीं पड़ते। हाँ, हालात हमारे ऊपर खराब है, इंशाअल्लाह इसको अल्लाह बदलेगा, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने आप को तब्दील करना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दर्रे पर 50 सहाबा इकराम को लगाया और हुक्म दिया, जब तक मेरा दूसरा हुक्म नहीं आ जाता इस दर्रे पे से हलना नहीं। जंग का आगाज हुआ, घमसान की लड़ाई चल रही है और देखते ही देखते मुसलमानों ने मुशरिकीन मक्का को कधेड़ा। मुशरिकीन मक्का पीठ फेर कर भागने लगे, पीठ फेर कर भागने लगे। ये जो 50 सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्रे पर लगाया था, उनमें से 40 ने ये कहकर दर्रा छोड़ दिया कि अब मुसलमान तो जंग जीत गए, मुसलमान माले गनीमत लूट रहे हैं, क्यों ना हम अपना हिस्सा लूटे, अपना हिस्सा पाए। 50 सहाबा इकराम के जो अमीर बनाए गए थे, सरदार बनाए गए थे, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहने लगे, ओ मेरे यारो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान था कि जब तक मेरा दूसरा हुक्म नहीं आ जाता हमें इस दर्रे से हिलना नहीं चाहिए। लेकिन मुसलमान कहने लगे, बकिया 40 कहने लगे कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म तो जंग के दौरान के लिए दिया था, अब तो जंग खत्म हो गई। 40 ने दर्रा छोड़ा, बकिया 10 बच गए सरदार के साथ। अब मुसलमान माले गनीमत लूटने में लगे हुए हैं। खालिद इब्न वलीद ने देखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दर्रा खाली है और दर्रे पर निगरानी करने वाले आधे से ज़्यादा गायब नज़र आ रहे हैं। दर्रा छोड़ दिया तो हज़रत खालिद इब्न वलीद ने पीछे से हमला करके, क्या हुआ, पीछे से हमला जब किया खालिद इब्न वलीद ने, तो जीती हुई जंग हार में तब्दील हो गई, जीती हुई जंग शिकस्त में तब्दील हो गई। देखते ही देखते अफरा तफरी का आलम मच गया। कौन किसको मार रहा है, कौन किसको काट रहा है, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 9 सहाबा इकराम खड़े हुए हैं और यही गज़वा था जिसमें 70 मुसलमान शहीद हुए। 70 मुसलमान शहीद हुए, 70 सहाबा इकराम शहीद हुए।
जिनमें से हजरत हमजा की भी शहादत है और हजरत मुसअब इब्न उमैर की भी शहादत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ओ यारो, यही जंग थी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खून आलूद हो गया, खून आलूद हो गया आपका चेहरा। सीरत की किताबें बताती है यहां तक अफवाह फैल गई कि नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह के रसूल शहीद हो गए। जब सहाबा इकराम के कानों से ये बात टकराई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, बहुत सारे सहाबा इकराम वो थे जिनके हाथों से तलवारें छूट गई, जिनके लिए लड़ रहे थे वही बाकी ना रहे, लड़के क्या फायदा, तलवारें छोड़ दिए बहुत सारे सहाबा इकराम ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गड्ढे में गिर गए, खून की कड़ियां आपके जो है दंदाने मुबारक में घुस गई और आपके दंदाने मुबारक, आपके दांत शहीद हो गए। अफरा तफरी का आलम हो गया, मुसलमानों के ऊपर गम का पहाड़ टूट गया, मुसलमान कमजोर हो गए। जब ये गज़वा ना हो गया पूरा और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को संभाला, अहले ईमान को संभाला यारो, तो इस गज़वे के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत नाजिल फरमाया। ज़रा गौर कीजिए, 70 सहाबा इकराम शहीद हो गए, हमारे आखिरी नबी ज़ख्मी हो गए, हमारे आखिरी नबी का चेहरा लहू से तर हो गया, दंदाने मुबारक शहीद हो गए, मुसलमानों के हौसले पस्त हो गए, सहाबा इकराम पर सरासिमगी छा गई। अभी मैंने बताया कुछ सहाबा इकराम ने अपने हाथों से तलवारें तक फेंक दी, लेकिन यारो जब ये गज़वा ख़त्म हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत नाजिल फरमाई। क्या आयत नाजिल फरमाई? वला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नाजुक तरीन हालात से गुजारने के बाद, गज़वा खत्म होने के बाद जो आयत नाजिल फरमाई अपने अहले ईमान वाले बंदों के लिए, उसमें बड़ा इबरत का सामान है, उसमें बड़ी बेहतरीन बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बताई और समझाई है। और अल्लाह ताला ने अहले ईमान की हिम्मत को बढ़ाया है कि देखो हालात एक जैसे नहीं होते, कभी कभी मुसीबत और परेशानी आ जाती है और कभी कभी खुशी का मौका मिल जाता है, लेकिन तुम्हें चाहिए अगर तुम्हें मुसीबत पहुंच जाए, अगर तुम जख्मी हो जाओ, अगर तुम जो है परेशान हाल हो जाओ, तो अपने आप को कमजोर ना करो और अपने आप को गमज़दा ना करो, अपने आप को गम में इस तरह ना भुलाओ कि तुम अपना असल मकसद ही छोड़ दो, अपना असल मकसद ही छोड़ दो। हाँ, जरा गौर कीजिए, बहुत अहम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के ज़रिए से हमको सबक दिया है। उलमाए मुफस्सिरीन क्या लिखते मालूम इस आयत के बारे में? उलमाए मुफस्सिरीन इस आयत के बारे में लिखते हैं वला तहीनु, इससे मुराद है जिस्मानी तौर पर तुम कमज़ोर ना पड़ो, जिस्मानी तौर पर कमजोर ना पड़ो। वला तहज़नु, और इससे मुराद ये है कि तुम अपने दिल में इस तरह का गम पैदा ना करो कि तुम हर तरह से कमजोर होकर अल्लाह के दीन की बागडोरी छोड़ दो। हाँ? अगर हम कुरान मजीद पढ़ेंगे ना तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी अहम बातें बयान फरमाई है और ये बात बताई और समझाई है। और ज़रा गौर से सुने, हम कुरान मजीद में कहीं भी गम करने का हुक्म नहीं दिया गया है, गम की तालीम नहीं दी गई कुरान मजीद में।
बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ भी गम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वहाँ अल्लाह ताला ने गम को दूर करने और गम से बचने का हुक्म दिया है। बड़ी हिकमत की किताब है। देखो ये जहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में गम का जिक्र किया है उससे बचने का हुक्म दिया है और गम को अपने ऊपर तारी ना करने का हुक्म दिया है। दलील होना ना, कुरान मजीद बगैर दलील के मानता भी नहीं और मनवाता भी नहीं। आइए ज़रा दलील देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में अपने आखिरी नबी से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? कुरान मजीद की आयत देखते हैं। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र। क्या प्यारी आयत है। देखो आज भी कुफ्र दंदना रहा है, आज भी कुफ्र खुशियां मना रहा है, अपनी कामयाबी पर फूले नहीं समा रहा है। आज भी कुफ्र इस्लाम को मिटाने के दर पे है। आज भी कुफ्र जो है कुफ्रिया नारे लगा रहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज से 1450 साल पहले अपने आखिरी नबी से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे प्यारे नबी, ये कुफ्र दंदना रहा है, ये कुफ्र खुशियां मना रहा है, तुझको तकलीफ पहुंचाकर मजाक उड़ा रहा है, तेरे सहाबा को तकलीफ पहुंचाकर मजाक उड़ा रहा है। अल्लाह ताला अपनी आखिरी किताब में अपने आखिरी नबी से खिताब करते हुए इरशाद फरमाता है, वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र। ऐ मेरे प्यारे नबी, जो लोग हमारी आयतों का इनकार करते हैं, जो लोग हमारी आयतों का खिलवाड़ बनाते हैं, जो हमारी आयतों के साथ मजाक करते हैं, इस्तेज़ा करते हैं, इनकी बातें सुनकर आप गमगीन ना होना। अल्लाह ताला ने देखो अपने आखिरी नबी से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया कि गम में मुब्तला ना होना, गम में मुब्तला ना होना। इनकी बातें सुनकर आपके ऊपर गम तारी ना कर लेना, अपने ऊपर अपने दिल में गम को इस तरह पैदा ना करना कि आप गम में घुले रहें। दूसरे मकाम पर क्या इरशाद फरमाया, ज़रा गौर से सुनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, वला तहज़न अलैहिम वला तकू फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून। ऐ मेरे प्यारे नबी, आपके दुश्मन आपके खिलाफ चालें चल रहे हैं। आज भी पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ चालें चली जा रही है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कुफ्र रहता है वहाँ वहाँ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ चालें उरूज पर है। तो ये कोई नई बात है? ये चालें, ये हरकतें उस वक्त भी चली गई जब हमारे नबी इस दुनिया में मौजूद थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को क्या हुक्म दिया और क़यामत तक यही हुक्म है, वला तहज़न अलैहिम वला तकुम फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून। ऐ मेरे प्यारे नबी, अपने आपके दुश्मन आपके खिलाफ चालें चल रहे, इनकी चालों की वजह से आप गमज़दा ना हो जाना, अपने आप पर गम को तारी ना करना। इसीलिए देखिए इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, ज़रा गौर से सुनिए। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरे कुरान में कहीं भी गम की तारीफ नहीं की गई है। पूरे कुरान में, पूरा कुरान पढ़ लीजिए, सूरह जो है बकरा से लेके सूरह फातिहा से लेके वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ लीजिए। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरे कुरान में कहीं पर भी गम की तारीफ नहीं की गई है, और जहां भी गम का जिक्र किया गया है उससे अपने आप को बचाने की तालीम दी गई है। हमारे नबी को भी, नबी के जरिए से सहाबा किराम को भी और क़यामत तक अहले ईमान को भी अपने आप को गम से निकालने, अपने आप को जो है कमजोरी की हालत से निकालने की तालीम दी गई है। फिर यारो, जब कुरान मजीद हमें गम से निकलने की तालीम देता है, कुरान मजीद हमें गम से बचाने की तालीम देता है, कमज़ोर होने से बचने की तालीम देता है, तो क्या बात है कि आज हम इतने कमज़ोर पड़ गए भाई? हाँ, ज़रा गौर कीजिए दुनिया के ऊपर।
दुनिया की हर कौम का जो कैलेंडर होता है उसका आगाज़ कैसे करते हैं? वो खुशी से करते हैं। हालांकि वो खुशी जो बेहयाई पर मबनी हो उसकी तालीम इस्लाम नहीं देता, लेकिन हर कौम अपनी कैलेंडर का आगाज़ खुशी से करती है, प्लानिंग से करती है कि हमें आने वाले साल में ये काम करने हैं, ये मकसद पूरा करना है। दुनिया की वाहिद कौम है हम अपने कैलेंडर का आगाज़, मुहर्रम का आगाज़ गम से करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। दुनिया की हर कौम अपनी कैलेंडर का आगाज़ करती है खुशी से, प्लानिंग से, और मुसलमान वो कौम है, मुसलमान वो मिल्लत है जो अपने कैलेंडर का आगाज़ गम से करती है। 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन की शहादत के नाम पर गम से आगाज़ करती है अपने कैलेंडर का। वल्लाह, हाँ, ज़रा सोचने की बात है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों से पनाह मांगा करते थे उसमें से गम भी था, रंज भी था। आप गम से और रंज से पनाह मांगा करते थे और कहा करते थे, क्या कहा करते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी। अल्लाह, मैं गम से, रंज से तेरी पनाह चाहता हूँ। हमारे नबी ने दुआ सिखाई है हमको कि गम को और हमको और अपने आप को कमजोरी में इस तरह मुब्तला ना करो और अल्लाह से दुआ किया करो जिस तरह मैं करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुक़ली वल जुब्नी व ज़लाई दैनी व गलबति रिजाल। हमारे नबी तो पनाह मांगा करते थे गम से। हाँ, जरा गौर तो कीजिए। आइए आपकी सीरत के ज़रिए से कुछ और चीज़ देखते हैं। तो इंसान है, इंसान के साथ जब कोई हादसा पेश आता है तो इंसान की आंख से आंसू भी निकलते हैं, इंसान गम में भी मुब्तला होता है, इंसान कमज़ोर भी पड़ता है। लेकिन यारो, मेरे नबी की तालीमात ऐसी है, उस गम में भी और उस कमज़ोरी में भी हमारे नबी ने ऐसी तालीमात दी है कि तुम तौहीद से हाथ नहीं धोना, तुम्हारी तौहीद ख़राब नहीं होना, तुम्हारा यकीन अल्लाह पर कमज़ोर नहीं पड़ना, कमज़ोर नहीं पड़ना। आपके हाथ में आपका लड़का है, क्या नाम है? इब्राहीम रज़ी अल्लाहु अन्हु। इब्राहीम है, किसके वतन से पैदा हुए? मारिया क़िब्तिया के वतन से पैदा हुए हज़रत इब्राहीम। आपके हाथ में है, दम तोड़ने पर है, दम निकलने वाला है। अल्लाह ने आपकी नरीना औलाद को छोड़ा नहीं इस दुनिया में, पैदा हुए बचपन ही में फौत हो गए। हज़रत इब्राहीम आपके हाथ में है, दम जाने को है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, जिन्होंने इंसानों के साथ जानवरों पर रहम करने की तालीम दी है। आपकी औलाद आपके हाथ में दम तोड़ रही है, आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं। सहाबा किराम ने पूछ लिया, अल्लाह के रसूल आप भी रो रहे हैं? आपकी भी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, मैं बाप हूँ, मेरा भी दिल दुखता है, मेरे हाथ में मेरा बच्चा दम तोड़ रहा है, लेकिन इंसान होने के नाते मुझे भी जो है तकलीफ हो रही है कि मेरा बेटा इस दुनिया से जा रहा है और आप रो रहे हैं। उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? जब आपके हाथ में आपके एक बेटे का इंतकाल हो गया हजरत इब्राहीम का, तो आप कहने लगे, ऐ मेरे सहाबा,
मेरे बेटे के मरने की तकलीफ मुझे भी है, इंसान होने के नाते मेरे भी आंखों से आंसू बह रहे, लेकिन मैं अपनी जुबान से ऐसी कोई बात नहीं निकालता जो अल्लाह को नाराज करने वाली हो, जो अल्लाह को नाराज करने वाली हो। मैं अपनी जुबान से ऐसी कोई बात नहीं निकालता, ऐसे कोई जुमले नहीं निकालता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाजुक तरीन हालात में भी हमको ये तालीम दी है कि हम अपनी ज़ुबान से ऐसे जुमले ना निकालें जो अल्लाह को नाराज़ करने वाले हों, नाराज़ करने वाले हों। लेकिन हमारी अजीब व गरीब हालत है, ख़ासकर ख़वातीन की हालत तो अल्लाह खैर करे। हाँ, उनके रोने धोने को आदमी देखा तो देखते ही रह जाए। अल्लाह मैच मिली थी क्या गोद उजाड़ने, अरे मेरा बेटा मेरा था कि तुझे मारने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह हम पे क्यों मुसीबतें आ रही। परसों एक चले गया, बोले दूसरा चले गया। किसी घर में एक दो हादसे हो गए तो वो एक मुसलमानों के मसले, अरे मैं क्या हुआ कि क्या नहीं की, बोले अरे अल्लाह का कानून है, हर चीज तकदीर में लिखी हुई है। जब जिसको जहां मुसीबत पहुंचनी है वहां पहुंचती है। अल्लाह ने इस मामले में अपने नबियों को नहीं छोड़ा, सहाबा किराम को नहीं छोड़ा। मेरी और आपकी क्या बिसात है भाई, मेरी और आपकी क्या बिसात है। लेकिन उसके बावजूद इस्लाम की तालीमात यह है कि हम अपने ऊपर गम को और कमजोरी को तारी ना होने दे। कमजोरी को तारी ना होने दे, गम को तारी ना होने दे। हाँ, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए ये बात इरशाद फरमाई, वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ना कमज़ोर पड़ो ना गमज़दा हो जाओ, तुम ही सरबलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा तो है क़यामत तक और क़यामत तक रहेगा, फिर आज हम ज़लील व ख़ार क्यों हैं। बर्क़ गिरती है तो मुसलमानों ही पर क्यों, तबाह बर्बाद हो रहे हैं तो हम ही क्यों, मईशत हमारी ही खराब क्यों हो रही है, घर हमारे ही क्यों सिलगाए जा रहे हैं, असमतें हमारी ही क्यों लूटी जा रही हैं, मस्जिदें हमारी ही क्यों मसमार की जा रही हैं, नौजवान बिला कुसर हमारे ही क्यों पकड़े जा रहे हैं। यारो क्या वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो वादा किया है, वला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि देखो ना गम करो ना खौफ खाओ, तुम ही सरबलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बात इरशाद फरमाई, सूरह नूर उठाइए आयत नंबर 55 और 56 उठाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर में तो वादा फरमाया है, और क्या वादा फरमाया है जरा गौर से सुनिए। पहले इस आयत को देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर में क्या वादा फरमाया है। अल्लाह ताला कहता है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। सूरह नूर की आयत नंबर 55 पूरी पढ़ जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है, ए मोमिनो अल्लाह का वादा है। क्या वादा है?
अल्लाह ईमान वालों और नेक अमल करने वाले बंदों की मदद ज़रूर भी ज़रूर करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अहले ईमान बंदों की मदद ज़रूर भी ज़रूर करेगा और इनको ज़मीन में इख्तिदार अता करेगा। अहले ईमान को अल्लाह ताला ज़मीन में हुकूमत अता करेगा, ज़मीन का खलीफा बनाएगा और अल्लाह ताला इनके दीन को सारे दीनों पर गालिब करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको खौफ के बाद अमन और शांति देगा, खौफ से निकालेगा और अमन शांति अता फरमाएगा इस दुनिया में। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर भी शर्त लगाई। शर्त क्या है? वो सिर्फ मेरी इबादत करे। क्या शर्त लगाई? कि वो सिर्फ मेरी इबादत करे और मेरे साथ किसी और को शरीक ना करे, और जो इसके बाद कुफ्र करेगा यही लोग फासिक हैं। सूरह नूर की आयत नंबर 55 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई। अल्लाह ताला का वादा है और अल्लाह ताला ने अपने वादे को तारीख में पूरा किया है जब अहले ईमान ने शराइत को पूरा किया है, शराइत को पूरा किया है। और शर्त क्या है? इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान को इख्तिदार कब अता करेगा? जब अहले ईमान अपने ईमान में साबित कदम रहेंगे, अपने ईमान में डगमगाएंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं। अल्लाह ईमान वालों और नेक अमल करने वालों बंदों की मदद ज़रूर भी ज़रूर करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईमान क्या है और आज हमारे ईमान की क्या हालत है? आज हमारे ईमान की क्या हालत है और ईमान क्या चीज़ है? अगर ईमान जानना है आपको, ईमान की हलावत पहचानना है आपको, ईमान की मिठास आपको मालूम करना है, उमैया इब्न कल्ब के गुलाम हजरत बिलाल से पूछिए, हजरत बिलाल से पूछिए कि ईमान किस चीज का नाम है। काले कलोटे हैं, हबशा के रहने वाले हैं, मोटे मोटे होंठ हैं। बिलाल से पूछे कि बिलाल ईमान क्या है, तो हजरत बिलाल की सीरत बताएगी ईमान किस चीज का नाम है। उमैया इब्न कल्ब के गुलाम है, हर तरह की मुसीबत और परेशानी में मुब्तला किए हुए हैं, गरम रेत पर लिटा रहा है, आग दहका कर उस पर लिटा रहा है। उसके बावजूद भी हजरत बिलाल है तो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अगर ईमान जानना है तो बिलाल हबशी से पूछिए, ईमान की हलावत जानना है, ईमान की हकीकत जानना है तो हजरत सुमैया से पूछिए। मुशरिकीन मक्का के सरदार अबू जहल ने जो है आपको कपड़े उतार कर बरहना लटकाया हुआ है, सामने नौजवान बेटा अम्मार है, शौहर यासीर है। अबू जहल कह रहा है, ऐ सुमैया, ओ सुमैया बूढ़ी, उस चीज से इनकार कर जो चीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं, उस बात से इनकार कर जो तूने कबूल किया है। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा से जानिए कि ईमान की हलावत क्या होती है, ईमान की मिठास क्या होती है और ईमान पर इस्तिकामत क्या होता है। बरहना करने के बाद बेटा नौजवान खड़ा हुआ है, हजरत यासीर को जकड़ा हुआ है। अबू जहल कह रहा है कि उस ईमान का इनकार कर, उस बात का इनकार कर जो तूने कबूल किया है। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा कह रही है, अरे अबू जहल, मैं तो इनकार नहीं करती, तू कबूल कर ले, तू कबूल कर ले। ईमान की हलावत जानना है तो खब्बाब इब्न अरस से पहचानो, ईमान की हलावत जानना है तो हजरत कुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान से जानो।
कि ईमान किस चीज का नाम है। मुशरिकीन मक्का ने लटका दिया और लटकाने के बाद कह रहे हैं, अरे कुबैब हम तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन तू इतना कह दे कि मेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और तू अपने बाल बच्चों में हो। तो हजरत कुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, ओ मुशरिकीन मक्का के सरदारों, तुम कहते हो कि मैं ये कह दूं कि मेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं तो इस बात को भी पसंद नहीं करता कि मेरे आखिरी नबी अपने घर में बैठे हुए और उनके पैरों में कांटा चुभ जाए, मैं तो इसको भी पसंद नहीं करता। अगर ईमान की हलावत जानना है तो मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखो, जरा देखो तो सही। ये डील डोल वाला नौजवान, ये हट्टा कट्टा नौजवान, ये मालदार घराने का नौजवान, मालदार घराने का नौजवान सुबह एक ड्रेस पहनता है तो शाम में दूसरा ड्रेस पहनता है। जो ड्रेस सुबह पहनता है बाद में उसका नंबर नहीं लगता। जो खुशबू इस तरह इस्तेमाल करता है कि मक्का की किसी गली से गुजर जाए तो लोग सुनकर बता दे यहां से मुसअब का गुजर हुआ है। ओ यारो, उस नौजवान को तो देखो जिसने आंख खोली तो दौलत देखी, जिसने बचपन देखा तो दौलत देखी, जो जवान हुआ तो दौलत में जवान हुआ, जो लिबास ऐसा पहनता था कि एक बार पहन ले दूसरे बार नंबर नहीं आता था। वही मुसअब इब्न उमैर ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम को कबूल किया, ईमान की मिठास चखी, ईमान में दाखिल हुए तो मक्का के लोगों ने देखा ये शान और शौकत वाला नौजवान जिसके पास ना दौलत की कमी थी ना सरदारी की कमी थी, जो बड़ा खूबसूरत नौजवान था मक्का का। जब ये इस्लाम में दाखिल होता है कि इस्लाम में दाखिल होता है तो इस्लाम लाने की वजह से इस नौजवान की हालत ये हो गई, टाट के कपड़े पहनकर घूम रहा है। लोग कह रहे हैं अरे यही मुसअब इब्न उमैर है जो सुबह को एक ड्रेस पहनता, शाम को दूसरा ड्रेस पहनता। ये ईमान लाने की वजह से, इस्लाम लाने की वजह से हालत ये हो गई कि टाट का ड्रेस पहनकर घूम रहे हैं और रंग काला सौला पड़ गया है। ईमान पूछना है तो मुसअब इब्न उमैर से पूछो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और यही मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला ने जंग उहद में शहीद हुए यारो, कफन तक पूरा नसीब ना हुआ, कफन तक पूरा नसीब ना हुआ। सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुसअब है, चेहरा छुपाते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर छुपाते हैं तो चेहरा खुल जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चेहरा छुपा दो और पैर के ऊपर घास डाल दो। जिस नौजवान ने दौलत में अपनी आंखें खोली थी, शोहरत में अपनी आंखें खोली थी, वो इस्लाम की खातिर जब इस दुनिया से गया तो उसका पूरा कपड़ा भी नसीब नहीं हुआ। इस्लाम अगर जानना चाहते हैं तो कौन है उनसे पूछो जरा। अक्सर जिनका वाक़या मैं नौजवानों के लिए पेश करता हूं, कौन, कोई बताएगा मैं किसका वाक़या पेश करने वाला हूं? अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं जहां भी जाता हूं ये वाक़या ज़रूर रखता हूं ताकि नौजवानों को एक हिम्मत मिले, ताकत मिले, क़ुव्वत मिले। हरे नौजवान वो भी क्या थे, वला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मोमिनो गम ना करो, खौफ ना खाओ, तुम ही सरबलंद रहोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने आप को मोमिन तो साबित करो। अरे हमारी हालत यह है कि 22 जनवरी को हिंदुस्तान के एक तबके ने खुशियां मनाई, दंदनाते जमीन पर फिरता रहा। इंतजार करो, अल्लाह बदला लेगा। वह मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये चाल चल रहे हैं, अल्लाह एक चाल चल रहा है, अल्लाह से बेहतर कौन चाल चल सकता है। इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा
लेकिन हमारी हालत क्या है, हमारे ईमान की हालत क्या है। एक तबका 22 जनवरी को खुशी मना रहा था और हमारी हालत ये थी, हम खेल के मैदान में थे। वल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय रे, वाह नाकामी मत आए, कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से ऐसा से यहाँ जाता रहा। जब ये गफलत हो जाए, जब अहले ईमान की हालत हो जाए, और तारीख में ऐसे हालात गुजरे हैं, तारीख में ऐसे हालात, तारीख ने ऐसे हालात देखे हैं। बगदाद पर जब तातारी हमला करने के लिए आए, जरा गौर से सुनो, मैं और आप अपने ईमान को जिला बख्शे जरा। बगदाद पर जब तातारी अल्लाह का अजाब बनकर आए और बगदाद को तहस नहस करने के लिए जब वो बगदाद पहुंचे, मुसलमानों की हालत क्या थी। दुश्मन आ रहा था हमला करने के लिए, बगदाद दारुल खिलाफा था उस वक्त और मुसलमानों का तूती बोलता था। लेकिन हालात क्या हुए, जब बगदाद पर तातारी हमला करने के लिए आ रहे थे, अल्लाह का अजाब बनकर आए थे, तो मुसलमान किस मसले में लड़ रहे थे, शहादत की उंगली कितनी उठानी चाहिए, और तातारी क्या कर रहे थे, हमला कर रहे थे। और 22 को भी क्या हुआ, यही हुआ ना, रोने मत रो, जागो, जागने का वक्त है, जागने का वक्त है, जागो। प्लान पूरा बन चुका है। दुनिया में इस तरह मस्त मगन ना रहो कि हालात हमारी तारीख फिर ना दोहराए हमारे हालात को। और मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए कि जब तातारी मुसलमानों को क़त्ल करने के लिए तलवार निकालता तो मुसलमान उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता, मुकाबला भी नहीं करता, बस नीचे मुंडी डालकर खड़ा हो गया, गर्दन मार दी गई, हो गया खात्मा, हाँ हो गया खात्मा। और यही देखो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को, जब इन्होंने अपने ईमान का सबूत दिया, जब ये ईमान में साबित कदम रहे, जब ये अल्लाह पर ईमान लाकर उसके तकाज़ों को पूरा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इनको सरबलंदी अता की, इस दुनिया में अता की कि नहीं की। ये कौन है? अब्दुल्लाह ज़ुल बजादैन है रज़ी अल्लाहु अन्हु। यंग साहबी है, 17-18 साल के, मक्का की वादी में बकरियां चरा रहे हैं। अब ज़रा सोचे हमारे यंग स्टार हम क्या कर रहे हैं, क्या अब भी वक्त नहीं आया जागने का? जागने का अब भी वक्त नहीं आया। बहुत अफसोस की बात है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम महल्ले की मस्जिदों को आबाद करने के मूड में हैं? क्या हम जुमा को अजान के साथ अल्लाह के घरों में आने के मूड में हैं? और जब तक ये नहीं होगा, बातों से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बातों से। हमको अमली इक़दाम करना पड़ेगा, अपने आप को अमली तौर पर तैयार करना पड़ेगा और दीनी नहज से करना पड़ेगा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में करना पड़ेगा। अपने आप को कुरान और सुन्नत के सांचे में ढालना होगा, ईमान का वो सबूत देना पड़ेगा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना वादा पूरा करेगा। अल्लाह ताला का तो वादा है, 1450 साल पहले भी था, आज भी है, क़यामत तक भी रहेगा। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनून। ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालो, ना गम करो, ना गम को अपने ऊपर तारी होने दो, ना खौफज़दा हो जाए, खौफज़दा हो जाओ, ना अपने दिलों में गम को पैदा करो। तुम सरबलंद रहोगे, तुम्हें इख्तिदार नसीब होगा, हम तुम्हें हुकूमत अता करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम मोमिन रहना, हमारे वफादार रहना। अब सवाल यह है कि हम कितने वफादार हैं, मैं और आप सोचें। यहाँ सोचने का मकाम है। अल्लाह का वादा तो सच्चा है, इंशाअल्लाह पूरा होगा वो, लेकिन क्या हम अपने किए हुए वादे को पूरा कर रहे हैं? मक्का की वादी में बकरियां चरा रहे हैं, कुरान की आयत कान से होकर दिल से टकराई, दिल से टकराई, ईमान लाए, चचा के पास आए, कहा चाचा ईमान की हलावत मिल गई,
ईमान की चाशनी मिल गई। कुरान की आयतों ने मेरे दिल को हर तरह की गंदगी से पाक और साफ़ कर दिया। चचा समझ गया मेरा भतीजा क्या कह रहा है। चचा कहने लगा भतीजे क्या कहना चाहता है ज़रा खुलकर कहे। भतीजा कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब 18 साल के भतीजे ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह की सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ओ लोगों, अहले ईमान वाला होना इतना आसान काम नहीं है। चूमी बलरजम मुसलमानम दानम मुश्किलात ला इलाहा इल्लल्लाह, फारसी शायर कहता है मुसलमान होना इतना आसान काम नहीं है। मुसलमान होने के लिए एक दुनिया को नाराज करना पड़ता है। मुसलमान होना इतना आसान काम है? चूमी बलरजम मुसलमानम दानम मुश्किलात ला इलाहा रा हाँ? अरे हमारी मुसलमानी हम सबको खुश रख रहे, हत्ती वालों को भी खुश रख रहे, पतंग वालों को भी खुश रख रहे, पंजे वालों को भी खुश रख रहे, धोती वालों को भी खुश रख रहे, सांपों को भी खुश रख रहे, नेवलों को भी खुश रख रहे, सबको खुश रखो बोले वल्लाह। और इधर चचा के पास आया भतीजा, सगा भतीजा है, सगा भतीजा है। चचा कहने लगा क्या बात है? कहा मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया, ईमान को कबूल कर लिया। चचा बैठा हुआ था, खड़े हो गया, कहने लगा हो मेरे सामने बद्दीन हो गया, बाप दादाओं के दीन को छोड़ दिया तूने, बाप दादाओं के दीन को छोड़ दिया। कहा चचा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने की इजाज़त दे दो ज़रा। आजमाइश शुरू हो गई। देखो वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिर साबिरीन। हम आजमाएंगे तुम्हें, जरूर भी जरूर आजमाएंगे, खौफ से भी आजमाएंगे, माल में कमी करके भी आजमाएंगे, भूख से भी आजमाएंगे, और जो इस ईमान में इस्लाम में साबित कदम रहेगा उसके लिए बशारत सुनाओ। हम इस्लाम की खातिर कुछ ही नहीं करना चाहते, इस्लाम की खातिर कुछ नहीं करना चाहते, हम कोई तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हाँ, दुनियावी मामलात में हम कितनी ही तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेंगे, कितने ही झगड़े कर लेंगे, कितने ही तू मैं कर लेंगे, कितने ही गले मार देंगे, इस्लाम की खातिर अपने नफ्स को नहीं मारेंगे। फजर में उठने के लिए तैयार नहीं है, फजर में उठने के लिए तैयार नहीं है। वल्लाह 22 को भी फजर में 2-4 का इजाफा हुआ, उतने से जो बेचारे आते, कुछ इजाफा हुआ था कि उतने से जोहर में भी कुछ हुआ क्या इजाफा? 5-7 का कुछ भी नहीं हुआ। अरे किस मुंह से हम लड़ रहे हैं? किस मुंह से अल्लाह के घर का नाम लेते हैं? अल्लाह ने हमको सजा दी है, ये सजा दी है अल्लाह ने। 500 साल तक जिस मस्जिद में गूंजती रही अजानों की, दिन दहाड़े मसमार कर दिया गया, और उसके बाद दंदनाते हुए जो है मुसलमानों के सामने सारे काम किए गए, और हम हैं हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। नहीं, बदलना होगा अपने आप को। जब तक हम ये अल्लाह के घरों को आबाद नहीं करेंगे, महल्ले पड़ोस की मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे, कामयाबी नामुमकिन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, तारीख़ बता रही है, कुरान मजीद कह रहा है। मैं कौन होता हूँ कहने वाला? अल्लाह की किताब बता रही है, सहाबा इकराम की सीरत बता रही है। वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मोमिन अगर हम बन जाएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो वादा है वह वादा अल्लाह पूरा करेगा। और मोमिन कैसे? ज़रा देखो इनके ईमान को। चचा से कहने लगे मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने की इजाज़त दीजिए, मैं अल्लाह के रसूल के पास जाना चाहता हूँ। चचा ने कहा भतीजे तू मेरे ज़ेरे किफ़ालत है,
मैं तेरी किफालत कर रहा हूं। बता ये तेरे सर पे जो अमामा है वो किसका दिया हुआ है? कहा चाचा आपका दिया हुआ है। नौजवानों जरा गौर से सुनो। कहा भतीजे ये तेरे जिस्म पर कुर्ता है ये किसका दिया हुआ है? इमाम इब्ने क़य्यिम ने ज़ादुल माद में इस वाक़े को नकल किया, सही वाक़या है। कहा कुर्ता किसका है? कहा चाचा जान आपने दिया है। भतीजे ये बताइए नीचे का इज़ार किसने दिया? कहा चाचा जान आपने दिया है। आजमाइश चालू हो गई। कहा भतीजे अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहता है तो ये अमामा उतार, ये कुर्ता उतार, ये इज़ार उतार, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा। अब्दुल्ला जुल्बजादन कहने लगे, पुराना नाम अब्दुल उज़्ज़ा था आपका, कहने लगे चाचा इजाज़त दे दो घर तक जाने की। घर जाऊंगा, अमामा उतारूंगा, कुर्ता उतारूंगा, इज़ार उतारूंगा, आपको ला कर दे दूंगा। कहा नहीं अभी उतार। किताब गवाह है, तारीख गवाह है, वाक़या गवाह है, ईमान का सबूत दिए साहबा इकराम ने। तब तो अल्लाह ताला ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन, अल्लाह इनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। सरबलंदी यूं ही नहीं मिला करती यारो, मर्तबे यूं ही नहीं मिला करते। मर्तबे पाने के लिए वो शराइत पूरी करनी पड़ती है जो शराइत अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब में बयान फरमाए हैं। उन शराइत के बगैर मैं और आप चाहते हैं तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह किताब कह रही है और अल्लाह किताब गवाह है इस बात पर। कहा नहीं जाने दे तुम्हें, तुझे चल निकल। अब्दुल्ला जुल्बजादैन ने अमामा उतारा, कुर्ता भी उतार दिया। कहा चाचा इज़ार रहने दो, नंगा हो जाऊंगा, बरहना हो जाऊंगा। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना है ना। हाय रे वफादारी, हाय रे इताअत, हाय रे मोहब्बत। चचा कहने लगा मेरे भतीजे तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना है ना, उतार इज़ार अगर जाना चाहता है तो। हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादैन ने अमामा उतारा, कुर्ता उतारा और यारो किताब गवाह है इज़ार भी उतार दिया। 17-18 साल का ये नौजवान बरहना हो गया, इस्लाम की खातिर, ईमान की खातिर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर बरहना हो गया। और चचा ने जब सारी चीजें उतारी, चचा कहने लगा ठीक है यहाँ से निकलो। जब चचा के घर से निकले तो मादरजात बरहना होकर जा रहे हैं और लोग कह रहे अरे अब्दुल उज़्ज़ा, पुराना नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, अब्दुल उज़्ज़ा ये हालत किसने बना दी तेरी, और ऐसा बरहना होकर कैसा जा रहा है। लोग चेहरे छुपा रहे हैं, लेकिन देखो साहबा इकराम की ये खासियत थी, नाजुक तरीन हालात में भी कमजोर नहीं पड़े। यही बात अल्लाह ताला हमसे कह रहा है, इन हालात में कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। अपना मुहासिबा करने की जरूरत है, अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है, अपने आप को अल्लाह के घरों से जोड़ने की जरूरत है, अपने बाल बच्चों को अल्लाह की किताब से जोड़ने की जरूरत है। नौजवानों जागने का हुक्म है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम लालौना इन कुंतुम मुमिनीन। साहबा इकराम के ऊपर मुसीबतें आई, परेशानी आई, लेकिन वो गमज़दा नहीं हुए, वो कमजोर नहीं पड़े। जब अब्दुल्ला जुल्बजादैन के पूरे कपड़े उनके चचा ने उतार दिया तो नारा लगा रहे अल आन अना मोमिन, अल आन अना मोमिन, अब मैं पक्का और सच्चा मोमिन बन गया, अब मैं पक्का और सच्चा मोमिन बन गया कपड़े उतरने के बाद। यह है देखिए ईमान, और ये ईमान का तकाज़ा है कि अल्लाह उसके रसूल के लिए सब कुछ कुर्बान करने का एक मोमिन के अंदर मादा होना चाहिए। फिर हालात तब्दील होते हैं, हवाओं का रुख पलटता है, समंदर से मौजें उठती है, समंदर में लहरें उठती है, फिर अल्लाह की मदद आती है। ऐसी मदद नहीं आती खाली खुली बैठ गए घर में अजान हो रही है, नमाज की तौफीक नहीं है। खेल के मैदान आबाद किए हुए हैं, दारू के अड्डे आबाद हैं, कैरम के अड्डे आबाद हैं। नौजवान ईशा की नमाज को आने के बजाय कैरम खेलने के लिए जा रहा है, दीनी प्रोग्राम में आने की तौफीक नहीं है, जुमा में वक्त से पहले आने की तौफीक नहीं है। तो बताओ इनकलाब आएगा कैसे? इनकलाब अगर मैं और आप लाना चाहते हैं तो अपने आप को तब्दील करना ज़रूरी है। ईमान क्या है, ईमान की चाशनी क्या है? आखिरी में ज़रा सुनिए, ये तो मर्द थे, आइए औरतों की तरफ आते हैं, औरतों की तरफ आते हैं। ये तो मर्दों की हालत थी, उनका ईमान था। आखिरी में ज़रा अल्लाह के रसूल मेराज की रात गए, खुतबा लेट शुरू हुआ, 2-4 मिनट और लूँगा इंशाअल्लाह।
अल्लाह के रसूल मेराज की रात गए, एक मकाम पर खुशबू सूंघी आपने। कहा जिब्राइल ये खुशबू कहाँ से आ रही है? और कई की खुशबू है? कहा या रसूल अल्लाह ये खुशबू फ़िरौन की दरबार में जो लौंडी थी ना, नौकरानी थी, उसकी और उसके बच्चों की खुशबू है। कहा जिब्राइल क्या मामला है, ज़रा मुझे बताओ। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िरौन के दरबार में एक लौंडी थी, एक नौकरानी थी। मेरा और आपका ईमान अगर ऐसा हो जाए ना तो इनकलाब आ जाएगा इस लौंडी के जैसा, बस इस नौकरानी के जैसा। कहा फ़िरौन के दरबार में थी, उसके बच्चों की, उसकी लड़कियों की कंघी किया करती थी। एक मर्तबा फ़िरौन के बेटी की कंघी कर रही थी, कंघी करते करते उसके हाथ से कंघी छूट गई। जैसे कंघी छूटी उठाने लगी तो उसने कहा बिस्मिल्लाह। फ़िरौन की बेटी ने जब सुना, कहा ये मेरे बाप के बारे में कहा है, बिस्मिल्लाह शुरू अल्लाह के नाम से। कहा नहीं ये तुम्हारे बाप के बारे में नहीं कहा है, फ़िरौन के दरबार में है, फ़िरौन की लौंडी है, फ़िरौन की बेटी की कंघी कर रही है। कंघी करते करते हाथ से कंघा छूट गया, छूटा तो कहने लगी बिस्मिल्लाह। फ़िरौन की बेटी पूछ रही है, अकेली है, औरत ज़ात है, लेकिन उसकी ईमान की कुव्वत देख लीजिए, उसके ईमान की इस्तिकामत देख लीजिए। कहने लगी नहीं नहीं, मैं ये तेरे बाप के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं उसके बारे में कह रही हूँ जो मेरा रब है, तेरा रब है, तेरे बाप का भी रब है। कहा मैं ये बात मैं अपने बाप को बता दूंगी फ़िरौन को। कहा ठीक है बता दे, कोई मसला नहीं है। तौहीद तो ये है कि खुदा कल हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। ये है तौहीद, ये है अल्लाह पर ईमान। और हमारा ईमान, बीमार हो गए एक धागे, बच्चा नहीं हो रहा फुला दरगाह पे, रिश्ता नहीं हो रहा फुला बाबा के पास। अरे पहले ये मालूम करो बाबा का रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ जो दूसरों को रिश्ते की तावीज़ दे रहा, मालूम तो करो। अकले कहाँ गई? 5 साल हो गई जी, बोले बच्चा नहीं हुआ। वहाँ गए थे, बोले राख लाए पेट को लगाए कि हम अल्टर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या करना जी? बोले पुट्टा सुंदरच नहीं, कुछ तो भी दे दो। अब क्या देना भाई, आप उसको देना क्या आप? हाँ, अजीब और गरीब हमारी ईमान की हालत है देखो। कहने लगी नहीं नहीं, हम सब का रब अल्लाह है। कहा मैं अपने बाप को जाकर बता दूंगी। कहा ठीक है बता दो। फ़िरौन को बोल दी। फ़िरौन ने बुलाया, दरबार भरा हुआ है, रिवायत मौजूद है, सही रिवायत है। सारे बच्चों के साथ उस खातून को बुलाया गया। फ़िरौन ने कहा तू किस रब को मानती है? तो कहने लगी मैं उस रब को मानती हूं जो मेरा, तेरा और सबका रब है। कहा तू मुझको रब नहीं मानती? कहा तुझको रब नहीं मानती, तू तो मखलूक है रब की। कहा अब भी वक्त है, तू मान लेने तो सजा दूंगा। कहा कोई बात नहीं, क्या सजा देना है दे दो। तेल को गर्म करने लगाया। तारीख गवाह है, देखो ये जो कुछ हो रहा है ये नई बात नहीं है यारो। अहले ईमान के साथ कल भी हुआ था, आज भी और आइंदा भी होगा, लेकिन हम कहां तक साबित कदम रहे? सवाल ये है कि हम कहां तक साबित कदम रह रहे हैं। अगर हम साबित कदम है, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद जरूर आएगी। इंशाअल्लाह बोलो, जरूर आएगी अगर हम साबित कदम रहे तो। गम में पढ़ने की, अपने आप को गम, अपने ऊपर गम तारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा झूठा हो सकता क्या? बोलो नहीं हो सकता। वला तहीनु वला ताज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ये तारीख गवाह है ये। अरे तौहीद वालों ही को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इंशाअल्लाह क़यामत तक तौहीद वाले नहीं मिटेंगे। अल्लाह का ये भी वादा है, तौहीद वाले नहीं मिटेंगे। देखिए तेल गरम किया गया, मासूम से बच्चे हैं उस खातून के पास। कहा मान ले बच्चे को डाल दूंगा। बड़े बच्चे को डाल दिया,
देखते ही देखते हड्डियाँ बाकी रह गई, गोश्त ख़त्म हो गया। ज़रा उस खातून का ईमान देखिए, उसकी तौहीद देखिए। कहा एक तो चला गया, अब दूसरे की बारी है, दूसरे को भी डाला जाएगा, अब भी मान ले। कहा नहीं मानती, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। दूसरे को डाला गया, देखते ही देखते हड्डियां बाकी रहेगी, गोश्त खत्म हो गया। कहा तीसरे की बारी आ जाएगी, देख तेरे दिल में ममता नहीं। कहा मेरे दिल में ममता है, लेकिन मैं एक अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं मानती। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो हुर्रिक़ता वो कुतिलता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, चाहे तुम्हें जला दिया जाए, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं करना। ईमान वाले दब के डर के थोड़ी रहते, उनकी तौहीद उन्हें हिम्मत ताकत देती है। ज़रा देखो, तीसरे की बारी आई, चौथा मासूम था, मासूम सा था चौथा, दूध पीता था। माँ की ममता जागी, माँ माँ होती है, माँ का मुकाबला कौन करेगा भाई इस दुनिया में। माँ की ममता जागी, सीने से लगा हुआ बच्चा है। चौथे की बारी आई, कहा फिरौन ने देख चौथे की बारी आई, उसको भी डाल दूंगा, मान ले मुझको रब। माँ थोड़ी हिचकिचाई, थोड़ा सहम गई, मासूम सा बच्चा है, सीने से कैसा तेल में डालूं, वो भी खवलते हुए तेल में। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो करता है वो उसकी हिकमत है, उसकी कुदरत है। जैसे ही माँ को धचका लगा, माँ की ममता जागी और उस बच्चे को जो उसके सीने से लगा हुआ था, वो बच्चा एकदम बोल पड़ा। वो बच्चा बोल पड़ा, या उम्मी, ऐ मेरी माँ, अंतल हक, तू हक पर है, गिर जा, मुझे इस तेल में डाल दे। जैसे उस बच्चे ने कहा कि ऐ मेरी माँ तू हक पर है, तू मुझे इस तेल में डाल दे, उस माँ ने उस बच्चे को तेल में डाल दिया और देखते ही देखते हड्डियां बाकी रह गई और गोश्त खत्म हो गया। ये फिरौन की लौंडी थी, वो नौकरानी थी, जिसकी खुशबू मेराज की रात में एक मकाम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूंघ गया और कहा ये कौन है? जिब्राइल अमीन ने कहा ये फ़िरौन की लौंडी और उसके बच्चों की खुशबू है। ये है देखिए ईमान, और ईमान का तकाज़ा ये है कि हम भी अपने ईमान को मजबूत करें। हालात का ज़रा जायज़ा ले, क्या क्या हो रहा है, बस आए अल्लाह की किताब की तरफ। जिस इखलास के साथ मैंने बातें रखी है, उसी इखलास के साथ मुझे और आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन, और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। बस इन हालात में हमें चाहिए हम जागने की कोशिश करें, कमज़ोर ना पड़े, अपने आप को गमज़दा ना करें, बल्कि हम ये सोचें कि हमें करना क्या चाहिए। और अमल इक़दाम जब तक हम करेंगे नहीं कुरान सुन्नत की रोशनी में, फिर हालात तब्दील नहीं होंगे। बस अल्लाह ताला से दुआ है जिस इखलास के साथ मैंने बातें रखी है, उसी इखलास के साथ आप तमाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बाग़ियों की हर चाल को नाकाम फ़रमा दे। हम अहले ईमान को जागने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बुल आलमीन जब तक ज़िंदा रखे ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर ज़िंदा रखे, और जब मौत दे तो ईमान पर, इस्लाम पर और तौहीद पर मौत दे। वमा अलैना इल्लल बलाग़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।